दोस्तों नमस्कार। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर ध्यारी घाट से मैं हूं रमेश कुमार शर्मा। और आज प्रतिष्ठा का जो मंदिर प्रतिष्ठा और पूजा प्रतिष्ठा ध्यारी घाट श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में चल रही है, जिसे देख रहे हैं महान आचार्य श्री नीरज शर्मा जी। और आज तीसरा दिन संपन्न की ओर जा रहा है और आज सभी मूर्तियों का जो औषधीय स्नान करवाया जाना है, क्योंकि 2 स्नान कल हो चुके थे और अब ये प्रतिष्ठा का कार्य आगे बढ़ चुका है। मूर्तियों को लाया गया है और इन्हें पात्रों में बिठाया गया है और लगभग 105 गिलास औषधीय रूप में भरे गए हैं, जिससे सभी औषधियों से इनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और उसके बाद जो दूसरे इसमें प्रतिष्ठा में आवश्यक जो स्नान या दिवास है जिसमें वास करेंगे, वो भी आज किया जाएगा। इस समय ध्यारी घाट मंदिर में जो नया मंदिर कमेटी द्वारा बनाया गया है, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, मूर्तियों की प्रतिष्ठा और मंदिर की प्रतिष्ठा की जा रही है। लगभग 8 विद्वान ब्राह्मण यहाँ कार्य कर रहे हैं और ये है हनुमान जी की मूर्ति। और अब इनका जो पुष्प दिवास करवाया जा रहा है, इनको पुष्पों में बिठाया जाएगा और मंत्रों उच्चारण से जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। ये है दत्तात्रेय जी की मूर्ति, जो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के गुरु हुए हैं। और इसके अलावा शिव भोलेनाथ जी की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा हो रही है और कमेटी के सभी सदस्य इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और कमेटी सदस्य द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस पूजा प्रतिष्ठा में की जा रही है। ये है श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति, जिसे प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और इसके बाद इन सब मूर्तियों को मंदिर में लगाया जाएगा और इनकी स्थापना की जाएगी। अभी इनकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और सभी विद्वान पंडित एक से बढ़कर एक हैं और सभी मंत्रों उच्चारण से जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसके बाद अब फलादिवास मूर्तियों का कराया गया है और सभी मूर्तियों को अब फलों में रखा गया है, मिठाइयों में रखा गया है और इसे फलादिवास कहते हैं और फलों में इनका वास रहेगा। और आज पूर्ण रात्रि तक जो इनका फलों में वास रहेगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज सभी मूर्तियों का 4 मूर्तियों का जिनकी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनके जो सर्वप्रथम है उनका औषधीय स्नान करवाया गया। उसके बाद उन्हें पुष्पादिवास पर रखा गया, पुष्पों पर उनको बिठाया गया और उसके बाद अब फलादिवास इनका किया गया है और आज ये पूर्ण रात्रि फलों में ही विराजमान रहेंगे। और इन सब को करने से जो इनकी जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है और प्रतिष्ठित इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और अब ये जागृत अवस्था में सभी मूर्तियां रहेगी, इसीलिए इन मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और नीरज शर्मा जी जो एक महान आचार्य हैं, इनके साथ और भी विद्वान ब्राह्मण हैं, लेकिन जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा का कार्य जो चल रहा है वो नीरज शर्मा जी की अगुवाई में चल रहा है। और नीरज शर्मा जी एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं और पूजा जो प्राण प्रतिष्ठा में है, मंदिर और मूर्तियों की प्रतिष्ठा में इन्हें बहुत ही ख्याति प्राप्त है। इसलिए जब भी कहीं मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है तो इन्हें वहाँ अवश्य बुलाया जाता है। और ये हमारे क्षेत्र के विख्यात आचार्य हैं और हर समय इनकी सलाह ली जाती है किसी भी
धार्मिक कार्य को करवाने के लिए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर है जिसे मंदिर कमेटी द्वारा बनवाया गया है और सभी लोगों के सहयोग से यह मंदिर बन पाया है, क्योंकि यहाँ इस मंदिर की इतनी इनकम नहीं है। अभी कुछ 2 सालों से लॉकडाउन लगा है, लेकिन कमेटी के सदस्य आपस में राशि इकट्ठा करके इस तरह के कार्य करवाते हैं और सभी जो कमेटी के सदस्य में हैं वो अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जितना भी श्रम भी और धन से भी जैसी आवश्यकता पड़ रही है उसमें सभी कमेटी के सदस्य जो सहयोग कर रहे हैं और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और रविवार वाले दिन यहाँ विशाल भंडारे का जो आयोजन कमेटी द्वारा करवाया गया है, आप सभी इस भंडारे में साथ
नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे केवलं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे।